काम करने वाली ख़वातीन प्रोफेशनल वुमेंस जो होती हैं वो अपनी ग्रूमिंग का अपना भरपूर ख़याल रखती हैं और उनको रखना भी चाहिए क्योंकि उनको बाहर जाना होता है, उनको रोज़ाना अगले 10 लोगों को मुंह देना होता है। लेकिन जो हाउसवाइफ्स होती हैं, बेशक उनकी शादी को 1 ही साल क्यों ना हुआ हो, 1.5 ही साल क्यों ना हुआ हो, वो अपना ख़याल रखना क्यों छोड़ देती हैं? उनको ऐसा क्यों लगने लगता है कि अब उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चारदीवारी ही है और इसमें अगर वो नॉर्मल कपड़ों में भी रहेंगी या किसी भी हाल में रहेंगी तो वो ठीक और अच्छी दिखाई देंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपना ख़याल रखना होगा। अगर आप अपना ख़याल नहीं रखेंगी तो आप 40 साल की दिखाई देना शुरू हो जाएंगी सिर्फ़ और सिर्फ 25 साल की उम्र में। जी हाँ, अगर आप भी अपनी उम्र से बड़ी दिखाई देती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। आज मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह अपनी एज की ही दिखाई दे सकती हैं। अपनी एज से बड़ी नहीं लगेंगी अब आप। आपको बस कुछ टिप्स पे अमल करना है और उसके बाद आप देखिएगा आपकी पर्सनैलिटी में आपको एक ह्यूज चेंज नज़र आएगा। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए जब भी बात आती है तो हम लड़कियां या हम औरतें क्या करते हैं कि हम अपने आप को एक अच्छा हेयर कट दे देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपको चाहिए कि आप एक बहुत ही अच्छा सा हेयर कट लें। एक अच्छे हेयर कट से ही आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। अब दूसरे नंबर पे जो आपको करना है वो है आपने हमेशा हमेशा अपने कपड़े जो हैं वो प्रेस करके पहनने। जी हाँ, ये एक बहुत ही अहम बात मैं आप लोगों से कर रही हूँ कि मैंने बहुत सारी औरतों को या लड़कियों को इस तरह देखा है कि वो घर में बस अलमारी में से कपड़े निकालती हैं और वो उसी तरह से पहन लेती हैं नहा के। ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि अगर आप घर में हैं तो आप कोई भी किसी भी तरह के कपड़े पहने, आपने ट्राउज़र कोई और पहना है, शर्ट कोई और पहनी है, दुपट्टा कोई और लिया तो चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। चल तो सब कुछ ही जाता है लेकिन आपको अपने आप को ग्रूम रखना होगा। उसके लिए आपको ये चीज़ें करना ज़रूरी है। इससे आप ख़ुद भी फ्रेश फील करेंगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग ही आ जाएगा। आप जब किसी से बात करेंगी आप में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। जब आपको लोग देखेंगे तो वो भी आपसे बात करने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए एकदम एकदम तैयार होंगे या आप उनकी अटेंशन आपकी तरफ ही होगी। अगर आप गंदी रहती हैं या मैली रहती हैं या आप कपड़े चेंज नहीं करती, नहाती नहीं हैं तो फिर लोग भी आपसे दूर भागना शुरू हो जाते हैं। ये एक सच है और इसको आप लोग जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना आपके लिए भी अच्छा है और आपकी अपनी पर्सनैलिटी के लिए भी अच्छा है, आपके अज़दवाजी रिश्ते के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके ग्रे हेयर्स हैं या आपके किसी भी वजह से ग्रे हेयर्स हो सकते हैं, इट्स नॉट बिकॉज ओनली ऑफ द एज, ये किसी भी फैक्टर की वजह से हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 15 डेज़ में एक बार तो आप अपना रूट टचअप लाजमी करें। आप सैलून से नहीं करवा सकती, आप घर पे करें या जैसे भी आप पॉसिबल हो घर पे कोई है जिससे आप करवा सकती हैं उससे करवाएं, या आप मिरर के आगे खड़े होकर ख़ुद भी कर सकती हैं। इट्स सो ईज़ी, मगर आपने करना ज़रूर है। एवरी 15 डेज़ में आपने अपना रूट टचअप ज़रूर करना है। अब थर्ड टिप पे आ जाते हैं, वो है आपने अपना हेड वॉश लाजमी हर दूसरे दिन करना है। अगर तो समर्स हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन आपने अपना हेड वॉश ज़रूर करना है। शावर आपने डेली लेना है। गर्मियों में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक शावर डेली। आप हेड वॉश हर दूसरे दिन कर सकती हैं लेकिन शावर आपने डेली लेना है। और अगर सर्दियां हैं तो वीक में 2 दफ़ा शावर आपने ज़रूर लेना है। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अगर आपकी बॉडी ओडोर या फिर हेयर ओडोर का भी बहुत सारे लोगों को मसला होता है कि उनके बालों में से स्मेल आना शुरू हो जाती है क्योंकि जो हमारे स्कैल्प में सीबम प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी और स्मेली हो जाते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छा सा हेयर कोलोन बताती हूँ जो कि बहुत ही अंडर बजट आपको दराज से मिल सकता है, या उसके अलावा आपको जो भी सूट करता हो आप वो भी ले सकती हैं। हेयर कोलोन बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आपको वो मिलता है। आपने एक दिन हेड वॉश किया, दूसरे दिन आप वो कोलोन अप्लाई कर लें अपने बालों में तो आपके बालों से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और बाल बहुत ज़्यादा टैंगल फ्री भी रहते हैं। ये मैंने भी दराज से लिया था और मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा वर्क करता है। इसको मैं अपने बालों में अप्लाई करती हूँ तो बालों से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है और साथ ही साथ ये बालों को डीटैंगल भी करता है। यानी कि अगर आपके बालों में उलझनें बहुत पड़ती हैं या आपके बाल ड्राई बहुत होते हैं तो ये उसके लिए भी बहुत बहुत ज़बरदस्त है। और खुशबू के लिए तो ये है ही है। हेयर परफ्यूम, हेयर कोलोन, जो भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये आप लोग देख लें और इसको दराज से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही अंडर बजट आपको मिल जाता है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस हैं इसकी।
साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं बॉडी ओडर की, जो कि सबसे बड़ा मसला होता है हमारा गर्मियों में, क्योंकि हमें किचन में काम करना होता है या हमें बाहर जाना होता है, तो हमारे जो बॉडी से स्वेटिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से आर्म हमारे जो है वो स्मेली हो जाते हैं या हमारी बॉडी स्मेली हो जाती है। तो आपने क्या करना है, नहाने के बाद आपने अपनी डैम्प बॉडी पे इस तरह का कोई भी रोल ऑन लाजमी लाजमी यूज़ करना है। फेशियल हेयर्स जो आपके होते हैं वो भी आपने हर हफ्ते उनको आपने शेव करना है। शेव करती हैं, वैक्स करती हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप शेव भी कर सकती हैं। बहुत से लोगों का ये मसला होता है कि उनको जो है लगता है कि शेविंग से बाल थिक आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने डैम्प स्किन पे इसको यूज़ करना है, तो आप देखें बहुत ही आराम से और बहुत ही जल्दी सारे बाल निकल जाते हैं। साथ ही साथ लिप्स की केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस वक्त आप बात लें उसके बाद ही आप कोशिश किया करें कि लिप बाम या लिप मास्क जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लगा लें। मास्क का ये होता है कि वो काफ़ी देर तक स्टे करता है, लिप बाम फ़ौरन से जो है वो निकल जाता है। तो आपने अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ ज़रूर रखना है। अपनी स्किन को भी डेली मॉइस्चराइज़ किया करें, डेली नहीं बल्कि जब जब आप जो है वो अपना हैंड्स वॉश करें, फेस वॉश करें, आफ्टर दैट आपने मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, बेशक गर्मियाँ ही क्यों ना हो। आप अपनी स्किन को ड्राई छोड़ेंगी तो रिंकल्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से भी आप एज से बड़ी दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आपने जो है वो ग्रेजुअली अप्लाई करते रहना है। इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें जो भी आपको सूट करता हो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। रोज़ सुबह उठते ही आपने तैयार होना है, हल्की सी लिपस्टिक लगा लें, टिंट लगा लें, ताकि जिससे आप खुद भी बहुत फ्रेश फ़ील करें और आपको जो है वो बहुत अच्छा सा फ़ील हो। जब आपको अच्छा फ़ील होगा तो दूसरों को भी देखने में आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिखाई देंगी। जब आप ये सारे स्टेप्स कर लेंगी तो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा और एक अलग ही आपकी पर्सनैलिटी लोगों को दिखाई देगी और आपको खुद भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत महसूस करेंगी, अपनी एज की ही दिखाई देंगी, या हो सकता है कि आप एज से कम दिखाई दें लेकिन आप एज से ज़्यादा नहीं दिखाई देंगी। ये गारंटी मैं आपको देती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपना इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।